कल के मैच में साउथ अफ्रीका की जानब से बेरी पिक, मार्करम, क्लासन और नॉर्जी, जब श्रीलंका की जानब से कुसाल मेंडिस, मधुशंका और एसोलंका और क्विंटी डिकॉक, एरियन मैकरम के कप्तान क्लासन विल बैक themselves to take Sri Lanka's body. हेलो टू एवरीवन ऑन द मैच पॉइंट। कल वर्ल्ड कप 2024 में बड़ा ही इम्पॉर्टेंट मैच खेला जा रहा है और बड़ा ही ज़बरदस्त अमंग द टू बिग गन्स, द वर्ल्ड कप winner one time and the other team who is being famous for choking into the knockouts. आप समझ गए होंगे, श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका। बिग गन्स विल लॉक द हॉर्न्स इन न्यूयॉर्क मिसाइल स्टेडियम में। देखना यह है कि कल कामयाबी किसके कदम चूमेगी, लेकिन साउथ अफ्रीका के बारे में बताता चलूँगा आपको कि जो सबसे बड़ा खतरा इस वक्त नज़र आ रहा है साउथ अफ्रीका का, कि साउथ अफ्रीका की टीम का जो बैटिंग पावर हाउस है, श्रीलंका को अगर ये मैच बचाना है तो उनको पहले बैटिंग नहीं देनी होगी। मैं ये क्यों कह रहा हूँ अपने प्री मैच में, क्योंकि मेरे सामने रिकॉर्ड्स आ चुके हैं साउथ अफ्रीका वाइल बैटिंग फर्स्ट इन द 2023 वर्ल्ड कप जो कि भारत में खेला गया। 428 फॉर 5 इन 50 ओवर्स वर्सेस श्रीलंका, 311 फॉर 7 in 50 overs versus Australia, the World Cup champions, and then 399 runs for the loss of 7 wickets in 50 overs versus England, the previous and the reigning 2020 champions, and then the 382 for 5 in the allotted 50 overs versus Bangladesh. And this was real madness. This is madness, और इस madness से बचना है अगर श्रीलंका को, तो पुट साउथ अफ्रीका इनटू द चेज। आपको मैं बताता चलूं कि सिंस द स्टार्ट ऑफ 2023 साउथ अफ्रीका हैव लॉस्ट 9 आउट ऑफ 11 गेम्स, और मोस्ट रिसेंटली वेस्ट इंडीज की टीम जो भरपूर फॉर्म के अंदर है, अपने घर के अंदर T20 खेल रही है, दे हैव थ्रैश्ड देम 3-0। इतने खुशाइंद हालात उनके भी नहीं हैं अभी वर्ल्ड कप से पहले, लेकिन जस्ट आपको नंबर्स दे रहा हूँ कि ये श्रीलंका के लिए अगर सोचा जाए श्रीलंका का थिंक टैंक, तो ये उनके लिए प्लस पॉइंट है। श्रीलंका जिनके बारे में आपको हमने बताया था कि वो एक दफ़ा के वर्ल्ड चैम्पियन भी हैं, उनको T20 का वर्ल्ड कप जीते हुए पूरे 10 साल हो चुके हैं। लेकिन मसला ये है कि उन 10 सालों के बाद they never got even near to making it into the last 4 semi-finals and लेकिन यहीं पर अगर मैं बात करूं T20 के मैचेस की, तो दे हैव वन देयर लास्ट 3 T20 सीरीज इन अ रो। लेकिन अगेन अगर आप साउथ अफ्रीकन फैंस हैं तो इतनी खुशाइंद बात भी नहीं है। आप पूछिए वो कैसे, अभी तो मैं बता रहा हूँ कि 3 लगातार वो जीते हैं सीरीज़ और मैचेस अगेंस्ट डिफरेंट कंट्रीज़, लेकिन उनमें से एक जो मुल्क था वो ऐसा था बांग्लादेश, जिसके खिलाफ जब वो खेले तो मिसिंग सम की प्लेयर्स। अफ़गानिस्तान से जब खेले और जीते देवर माइनस राशिद खान। जिम्बाब्वे से जब खेले जीते तो जिम्बाब्वे की टीम हैज़ नॉट क्वालिफाइड फॉर द टूर्नामेंट। तो बेसिकली वो थोड़ा के टॉप नॉच प्लेयर्स के बगैर टीमों से खेले और थोड़ी निचले दर्जों की टीमों से खेले, तो इसलिए तराजू में मुझे लगता है कि ये दोनों ही बराबर जा रहे हैं। और बड़ा फेयर होगा ये कहना कि नीदर श्रीलंका नॉर साउथ अफ्रीका कमिंग फ्रॉम द लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन। दोनों जो हैं लो होराइजन लेके इस वर्ल्ड कप में आए हैं, दोनों के कोई बहुत बड़े ख्वाब नहीं दिख रहे। साउथ अफ्रीका तो पहले ही ख्वाब नहीं बुनता, वो चुप चुपीते टीमों को मारते हैं और उसके बाद नॉकआउट से बाहर होकर चले जाते हैं। लेकिन हु नोज, माइट भी ये वर्ल्ड कप उनकी किस्मत में लिखा हो, लेकिन दोनों खामोशी से आते हैं और ख़ासकर साउथ अफ्रीकन तो बेचारे बहुत ही खामोश हैं, बड़ी खामोशी से सफ़र करते हैं। ना उनकी आवाज़ आती है, ना आने की ना जाने की, सिर्फ बस मार धाड़ की आवाज़ आती है। जब क्लासन और किलर मिलर की पार्टनरशिप्स होती हैं तो उस वक्त पता चलता है जब बॉल अरीना से बाहर जा रही होती है कि क्या हो रहा है। लेकिन आपको मैं ये बताता चलूँ कि दोनों टीमों के जो खिलाड़ी हैं जो अभी रिसेंटली फ्रेंचाइजेस में खेल रहे थे, वहाँ पर इन्होंने ताबड़तोड़ हमले किए। इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर दोनों अभी फिट नज़र नहीं आ रहे, गॉड नोज कि अगले राउंड्स में क्या होने जा रहा है। लेकिन अगर हेनरिच क्लासन की बात करूँ मैं, जिनका नाम मैंने पहले लिया था,
479 रन्स, स्ट्राइक रेट ऑफ 171 इन द IPL। जबकि पथिराना जो टॉप ऑफ द लाइन जिनको अपग्रेड करते हैं मधुशंका के साथ, बॉलिंग स्ट्रेंथ में श्रीलंका की बिग फोर्स 13 विकेट्स इन द IPL एट एन इकोनॉमी रेट ऑफ 7.68। तो ये थोड़ी इसमें मुझे दम लगता है इस परफॉर्मेंस में। श्रीलंका कमिंग इन द कॉन्फिडेंस, जब बॉलिंग की बात होगी उनके पास पथिराना मौजूद है, मधुशंका जिनको आपको याद होगा गोल्डन आर्म इनका चला अभी जो इंडिया के अंदर, भारत के अंदर जो 50 ओवर्स वर्ल्ड कप में, और उसके बाद चमीरा, दुष्मंता चमीरा के साथ होंगे। तो मुझे ये ट्रायो बड़ा एक मजबूत ट्रायो लग रहा है। साउथ अफ्रीका का ट्रायो भी अच्छा है। तो मुझे लगता है कि टीमें दोनों उस तरह से फॉर्म में नहीं है, दोनों ने फॉर्म लूज की हुई है, लेकिन एक दूसरे के अगर मुद्दे मुकाबले में इनको ठहराऊं तो इनका पल्ला, मुझे दोनों टीमें एक दूसरे के मुकाबले में तगड़ी लग रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये न्यूयॉर्क का मैच बड़ा जम के होने वाला है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि जो क्विकीज़ हैं कैपेबल ऑफ ब्रीचिंग 145 किलोमीटर प्लस, नोवान थुशारा वेयर मोस्ट द रिसेंट T20 आउटिंग में उन्होंने 20 रन्स देकर 5 खिलाड़ी आउट किए थे। इन पे अभी इतनी नज़रें नहीं हैं क्योंकि बाकी प्लेयर्स काफ़ी फॉर्म में हैं, लेकिन ही इज़ वन ऑफ द क्विकेस्ट बॉलर इनके पास हैं और इनकी स्पीड मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीकन पेसमैन से ज़्यादा है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे स्पीड इज़ नॉट द इशू, क्योंकि बैट्समैन जो हैं वो इतने इवॉल्व हो चुके हैं कि दे आर नॉट केयरिंग अबाउट दिस स्पीड। ऑन द टॉप ऑफ दिस श्रीलंका के पास स्पिनर्स हैं, ये हमेशा से उनका ट्रम्प कार्ड रहा है, चाहे वो मुरलीधरन हो, महेश ठीकशाना और उनके कैप्टन फॉर्म में वापस आ चुके हैं। जी हाँ, कैप्टन जिनका नाम है विनिंदु हैसरंगा, इनके नाम से आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि जब इन्होंने एशिया कप में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फाइनल में जादू जगाया था और उसके बाद सेमीफाइनल में जादू जगाया था, ये इतने ख़तरनाक बॉलर हैं कि ये किसी भी टाइम गेम में श्रीलंका को वापस ला सकती हैं। सबसे ज़्यादा जो मुझे पोटेंशियली डेंजरस लगती हैं वो हैसरंगा लगती हैं, लेकिन हैसरंगा अब इंजरीज़ के बाद आए हैं। अब ये देखना है कि क्या हैसरंगा वही फॉर्म रीगेन करने में कामयाब हो जाएंगे कि नहीं होंगे। लेकिन अगर मैं वाइस वर्सा बात करूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ स्ट्रेंथ इनके पास हैं और कुछ स्ट्रेंथ साउथ अफ्रीका के पास है। अगर मैं इसी सिनेरियो में T20 के सिनेरियो में न्यूयॉर्क स्टेडियम की हिटिंग की बात करूं कि बिग हिटर्स कौन होंगे, तो बिग हिटिंग में मुझे एकदम मेरा माइंड में श्रीलंका स्ट्राइक नहीं हो रहा। साउथ अफ्रीका विल फील कंफर्टेबल व्हेन इट गोज टू द बिग हिटिंग। दे हैव देम कवर्ड देयर टॉप ऑर्डर, हैविंग ब्लास्टेड देयर वे टू द लास्ट ईयर्स ODI वर्ल्ड कप। जैसा कि मैंने आपको नंबर दिए अभी प्रोग्राम के शुरू में, तो नंबर स्पीक्स फॉर देमसेल्फ। टॉप से उठा लें क्विंटी डिकॉक, एरियन मैकरम के कप्तान क्लासन विल बैक देमसेल्व्स टू टेक श्रीलंका's बॉलिंग। और ये श्रीलंका की बॉलिंग को अगर शुरू में विकेट नहीं लिए, डिकॉक का विकेट या मार्करम का विकेट, तो ये उनके लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। और अगर एक दफ़ा साउथ अफ्रीका ने 190 या 200 का हदफ पहले खेलते हुए अबूर कर लिया या इतने रन जोड़ दिए, तो मुझे लगता है कि ये 200 रन, आल्दो के बैटिंग ट्रैक है, लेकिन 200 रन श्रीलंका के लिए वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन श्रीलंका की तरफ अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा मैं बात को आगे बढ़ाऊं कि हैव द सीरियस वैरायटी इन देयर अटैक। और जो उनका हॉलमार्क था 2014 की जो T20 विनिंग साइड थी, वो बॉलिंग स्ट्रेंथ थी। तो मुझे लगता है कि श्रीलंका की बॉलिंग स्ट्रेंथ जो है उस पर अभी भी काफ़ी दम है। अच्छा, यहीं पर अगर हम देखें कि लास्ट 5 कंप्लीटेड जो T20s हैं उनका रिजल्ट क्या हुआ, श्रीलंका 1 लॉस्ट 1, 3 मैच जीते और 2 लूज किए। साउथ अफ्रीका लूज विन, 4 मैच ऑन द ट्रॉट लूज किए और उसके बाद 1 मैच में उन्होंने विन हासिल की। तो साइकोलॉजिकली यहाँ पर साउथ अफ्रीका दोबारा अंडर प्रेशर होगा, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड इन द लास्ट 5 ODIs में इतना अच्छा नहीं रहा। स्पॉटलाइट में कौन से प्लेयर्स नजर आएंगे आपको दोबारा? उनके कप्तान हैसरंगा, बिग नेम, इंजरी से वापस आए हैं, नॉट जस्ट अ बॉलर, ही फील्ड्स ब्रिलियंटली, बैट्स अ बेट। और एक ज़माना था कि ये सिर्फ ऑफ पे खेलते थे, लेकिन अब इन्होंने अपनी कुछ सलाहियतों को इम्प्रूव किया है एंड नाउ ही हैज स्ट्रेंथेंड हिमसेल्फ ऑन द लेग साइड। लेग पे भी अब ये अच्छा खेलते हैं। तो देखना ये है कि कल नेसाऊ क्रिकेट स्टेडियम में ये ड्रॉप इन पिच के ऊपर जो एडिलेड से मंगवाई गई है उस पर ये कैसा खेलेंगे। लेकिन इंजरीज़ की मैंने जो आपके बात की कि इंजरीज़ के बाद आई है, तो मुझे अब इनकी फॉर्म का अंदाज़ा नहीं है
क्योंकि ये पिछले साल भारत का वर्ल्ड कप भी नहीं खेल सके, और उसके बाद जो मेजर टूर्नामेंट इनके टीममेट्स ने खेला है, ठीक शना ने और जो बाकी प्लेयर्स खेलते रहे हैं, ये IPL भी से भी बाहर रहे हैं। तो आई डोंट नो कि अभी इनका मोरल कैसा होगा या ही इज़ इन विच काइंड ऑफ फॉर्म। और यहीं पर अगर मैं बात करूं साउथ अफ्रीका के पेसर्स की, कि जैसे रबादा, उनके पास हर तरह का प्रेशर है, उनके ऊपर वो प्रेशर डालने के अहल है। एंड राइट नाउ ही इज़ द ओनली ब्लैक साउथ अफ्रीकन प्लेयर इन दिस स्क्वाड। तो उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है स्क्वाड में। एंड यू नो ही इज़ द मेन स्ट्राइक बॉलर, और वो जब सपोर्ट देने पे आते हैं अपने दूसरे एंड से, और अगर एक तरफ से वो विकेट लेना शुरू कर दें तो दूसरी साइड जो है उनको सपोर्ट बहुत जल्दी करती है, बहुत जल्दी जेल बैक होती है रबादा के साथ। तो देखना यह है कि रबादा क्या कल जादू जगाने लगी हैं। और अगर लास्ट 5 आउटिंग्स में देख लूँ उनकी, जो IPL में उनकी पंजाब किंग्स 11 के साथ हुई दिस ईयर, तो ही टुक ओनली 2 विकेट्स। तो यहाँ पर वही हैसरंगा वाला काम है कि यह टीम बिल्कुल बैलेंस हो रही है, क्योंकि ये भी इंजरी के बाद हुई है। ही इज़ ऑल्सो कमिंग आफ्टर द इंजरी, अपनी फुल फ्लैज फॉर्म में नहीं है, और अपनी इसी इंजरी की वजह से इन्होंने कंपटीशन छोड़ दिया था और किंग्स 11 पंजाब को खैरबाद कहा था। तो देखना ये है कि ये कितने फिट हैं हैसरंगा, और ये क्या 50% तो नहीं हो सकते, वरना वो वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा ना होते। 70, 80, 90 या इनकी स्पीड पे कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई पोटेंशियली कितने टॉक्सिक हो सकती हैं, ये हमें आने वाला वक्त बताएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट थोड़ा सा पिच के बारे में बता दूं कि पिच और कंडीशंस 20+ में टेम्परेचर जाएगा न्यूयॉर्क का, 24 गलबन बताया जा रहा है। वेदर लुक्स वेरी ग्रेट, परफेक्ट फॉर द क्रिकेट, सनशाइन, पूरे आबोताब से सूरज चमकेगा न्यूयॉर्क में, और नो प्रेडिक्शंस ऑफ एनी काइंड ऑफ रेन। वॉट एवर टीम विल बी प्लेइंग गुड एंड कमिंग स्ट्रॉन्ग इन द ओपनिंग ओवर्स, वो ही टीम इस गेम को ले जाएगी। जो पिच की बात आपसे मैंने की थी, ड्रॉप इन पिच है, एडिलेड से जो मंगवाई गई है, कह रहे हैं कि इस पे बॉल सीम करेगा, स्पिनर हैं उनका बॉल रुक के आएगा और थोड़ा स्लोइश आउटफील्ड होगा। तो शायद कहा यह जा रहा है कि चौके और छक्के लगाना खासकर इतना इजी नहीं होगा, बॉल रुकेगा और फील्डिंग साइड को थोड़ी हेल्प मिलने का इम्कान है। और टर्फ कह रहे हैं कि थोड़ी सी हार्ड है, कोई डिफरेंट टर्फ है। मैं पढ़ रहा था एक आर्टिकल के अंदर के फील्डर्स के लिए इतना इजी नहीं होगा यहाँ पर डाइव करना, क्योंकि आपको मालूम है कि साउथ अफ्रीकन्स आर वेरी कीन टू डाइव। दे प्ले रग्बी जस्ट लाइक द ब्लैक कैप्स, सो दे आर प्रोन टू डाइव एट द एवरी, इवन उन्हें सिंगल भी रोकना हो तो ये डाइव लेके, इनके जीन्स के अंदर ये चीज़ें हैं। तो ये भी देखना है कि कल इस मैच के अंदर कोई इंजरी वगैरह ना हो जाए, क्योंकि जो स्लो आउटफील्ड है उस पर थोड़ा डाइव करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा। और सबसे आखिर में आपको बताना चाहूँगा कि जो बड़ी न्यूज़ इस गेम के अंदर कि पथिराना जो बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है श्रीलंका का, उनको सुनने में खबर आई है बड़े बावसूख ज़राए से कि उनको नेट्स में बताया गया कि उनको हैमस्ट्रिंग की कंप्लेन हो रही है। तो अगर पथिराना नहीं खेलते तो ये बहुत बड़ा ये डिफरेंस हो सकता है गेम के अंदर। लेकिन जो प्रैक्टिस मैच हुआ वर्सेस आयरलैंड, वहाँ पर उन्होंने 3 ओवर फेंके, और लेकिन श्रीलंकन अभी कैंप ने इसको ऐलान नहीं किया उनकी किसी किस्म की हैमस्ट्रिंग का, और उन्होंने कहा है कि ही इज़ फिट टू प्ले। श्रीलंका का आपको मैं प्रोबेबल साइड बता दूं, निसांका, कुसाल मेंडिस, कमिंदू मेंडिस, सदीरा, विक्रामा, असलंका, एंजेलोस मैथ्यूज वेटरन प्लेयर उनके, हैसरंगा कप्तान उनके, शनाका, महीश ठीकशाना, दिलशान मधुशंका, चमीरा और पथिराना इनके स्क्वाड का प्रोबेबल जो नज़र आ रहे हैं ये होंगे। जबकि रबादा ने, आपको मैंने जैसे कि बताया था कि IPL पंजाब 11 से अर्ली छोड़ दी थी अपनी इंजरी की वजह से, लोअर लिम्ब की। अब देखना ये है कि क्या वो इस साउथ अफ्रीका के वर्ल्ड कप ओपनर के लिए अवेलेबल होंगे कि नहीं होंगे। जो पॉसिबल 11 नज़र आ रही है, क्विंटन डीकॉक विकेट कीपर, रीज़ा हेंड्रिक्स बड़ा ज़बरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड है, मार्करम कैप्टन, क्लासन, डेविड मिलर, स्टब्स, मार्को जेनसन एग्रेशन, कशफ महराज जो ट्रम्प कार्ड भी साबित हो सकती हैं, बोजोन, केजिसो रबादा, नोजे और इसके अलावा पार्टमैन। तो बड़ा बैलेंस साइड्स है। मैं इम्पेशेंटली वेटिंग कि इस गेम का आगाज़ और देखा जाए कि किसका पल्ला भारी होगा और कौन किसको ज़ेर करेगा।
थोड़ा सा स्टैट फैक्ट आपको बता दूं इस गेम के बारे में, अक्रॉस ऑल T20 सिंस 2023 क्लासन, क्योंकि मैंने आपसे बात की थी श्रीलंका के स्पिन अटैक की जो हैसरंगा के आने के बाद बहुत मजबूत हो गया है। क्लासन वर्सेस स्पेन, स्ट्राइक रेट 184, ही हिट सिक्सेस आफ्टर एवरी 7 बॉल्स ही फेस्ड। और जो 4 T20 साउथ अफ्रीका जो खेला है अभी, उसमें हैसरंगा जो अभी फॉर्म के अंदर इतने नहीं है, ही हैज टेकन 6 विकेट्स एट द एवरेज ऑफ 6.25। और श्रीलंका हैव हिस्टोरिकली प्लेड रबादा वेरी वेल। रबादा के बारे में अभी ये भी मालूम नहीं है कि वो करने क्या जा रहे हैं, लेकिन अगर वो खेलते हैं जिस तरह के साउथ अफ्रीकन के लिए बड़े खुशाइंद होगा, तो स्टैट्स ये बताती हैं कि श्रीलंका विल नॉट बी unhappy to find him in the South African squad. They will be very happy because Sri-Lankans के against he has gone at the economy rate of 9 और पिछले 6 मैचेस में रबादा ने श्रीलंका के खिलाफ सिर्फ 5 विकेटें ली हैं। तो आई थिंक दिस इज अ प्लस पॉइंट फॉर श्रीलंकन पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप श्रीलंकन फैन हैं। और सबसे एंड पे लास्ट बट नॉट द लीस्ट ओवर पैनल्स पिक, जो मुझे लगता है कि जो क्रंच प्लेयर होंगे कल के मैच में साउथ अफ्रीका की जानिब से डेली पिन, मार्कर, जबकि श्रीलंका की जानिब से साल